हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स कोलिनर्जिक्स, अर्थात पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स या कोलिनर्जिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: all cholinergic drugs produce their effect through two type receptor। सभी कोलिनर्जिक दवाएं अपना प्रभाव दो प्रकार के रिसेप्टर द्वारा उत्पन्न करती हैं। फर्स्ट है मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स, सेकंड है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो चलिए हम बात करते हैं पहले मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स के बारे में। मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स: मस्क्रीनिक ऑटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट प्रीजंक्शनली ऑन पोस्ट गैंग्लियनिक कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। मस्क्रीनिक ऑटो रिसेप्टर पोस्ट गैंग्लियनिक कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग पर पूर्व संधि पर मौजूद होती हैं। दी एक्शन आर सिमिलर टू दोज मस्क्रीन एन एल्केलाइड्स फ्रॉम एमिनाटा मुस्केरिया एट द पोस्ट गैंग्लियनिक साइट्स ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। दी एक्शन अर्थात एक्शन जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियनिक साइट पर उन मस्क्रीनिक एमिनाटा मुस्केरिया से एक एल्केलाइड के समान है। दीज एक्शंस आर एंटागोनाइज्ड बाय एट्रोपिन। इनकी क्रियाओं को एट्रोपिन द्वारा विरोधी बनाया जाता है। Organ affected by muscarinic action are heart, arterioles, salivary gland, eyes, stomach, intestine, bronchi, urinary bladder, uterus, spleen and skin vessels। मस्क्रीनिक एक्शन द्वारा प्रभावित अंग हार्ट, आर्टरियोल, सलिवरी ग्लैंड, आइज, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, स्प्लीन और स्किन वेसल्स है। तो चलिए हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं, फिर उसे डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए इस फिगर के माध्यम से हम मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मस्क्रीनिक रिसेप्टर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं, अर्थात वे जो हैं ट्राइमेरिक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन अर्थात जी प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। जब एगोनिस्ट मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को बांधता है तो जी प्रोटीन का जीटीपी के लिए अर्थात ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के लिए जीटीपी का एक्सचेंज होता है, अर्थात आदान प्रदान होता है, और इसका परिणाम जो है प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट है। जीटीपी से बाद बीटा और गामा प्रोटीन के सब यूनिट डिसोसिएट हो जाते हैं, अर्थात अलग हो जाते हैं, और यह जो है जिस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है उसमें एडिनिल साइक्लेज और फास्फोलाइपेज सी शामिल हैं। अब जो है PIP2 अर्थात फास्फेटिडाइल इनोलसिटोल बाईफास्फेट का हाइड्रोलाइसिस और IP3 प्लस DAG अर्थात IP3 मीन्स इनोसिटोल ट्राइफास्फेट और DAG मीन्स डाइएसिलग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। IP3 अर्थात इनोसिटोल ट्राइफास्फेट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन के रिलीज को प्रदान करता है, जबकि DAG अर्थात डाइएसिलग्लिसरॉल जो है प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट्स मीन्स सक्रिय करता है। मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स आर मेटाबोट्रोपिक। मस्क्रीनिक रिसेप्टर मेटाबोट्रोपिक हैं। डेट इज अर्थात they are associated with the trimeric guanine nucleotide binding protein G protein, अर्थात वे जो है ट्राइमेरिक guanine nucleotide binding protein अर्थात G प्रोटीन के साथ जुड़े हैं। when the agonist bind to muscarinic receptors, जब एगोनिस्ट मस्क्रीनिक रिसेप्टर को बांधता है
जी प्रोटीन एक्सचेंज जीडीपी यानी गवानोसिन डाइफास्फेट फॉर गवानोसिन ट्राइफास्फेट। तो जी प्रोटीन जीटीपी के लिए, जीटीपी मीन्स गवानोसिन ट्राइफास्फेट के लिए जीटीपी का एक्सचेंज होता है अर्थात आदान प्रदान होता है। एंड एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, यहाँ पे केवल एक ही दिस होगा, दी अल्फा सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन, और इसके परिणाम प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट है, बाउंड टू जीटीपी अर्थात गवानोसिन ट्राइफास्फेट डिसोसिएट फ्रॉम द बीटा एंड गामा सब यूनिट। जीटीपी से बाद बीटा और गामा सब यूनिट डिसोसिएट हो जाते हैं अर्थात अलग हो जाते हैं। एंड गामा जीटीपी स्टिमुलेट्स द इफेक्टर ऑफ द सेल, गामा जीटीपी अर्थात गवानोसिन ट्राइफास्फेट कोशिकाओं के प्रभाव को स्टिमुलेट अर्थात उत्तेजित करता है। दी चेन ऑफ इवेंट डेट लीड टू इंट्रासेलुलर रिस्पांस, घटनाओं की श्रृंखला अंतःकोश की रिस्पांस को नेतृत्व करती है। इफेक्टर्स विथ विच प्रोटीन इंटरेक्ट, प्रभाव जो प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, इंक्लूड एडिनाइल साइक्लेज एंड फास्फोलाइपेज सी, एडिनाइल साइक्लेज और फास्फोलाइपेज सी शामिल हैं। M1, M3 and M5 receptors activate a G protein. M1, M3 और M5 रिसेप्टर्स एक G प्रोटीन को सक्रिय करते हैं। डेट जो कैज स्टिमुलेशन ऑफ फास्फोलाइपेज सी एक्टिविटी, जो फास्फोलाइपेज सी की एक्टिविटी के स्टिमुलेशन के कारण होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फास्फेटिडाइल इनोसिटोल बाइफास्फेट and the formation of inositol triphosphate and diacylglycerol, फास्फेटिडाइल इनोसिटोल बाइफास्फेट का हाइड्रोलाइसिस और इनोसिटोल ट्राइफास्फेट और डाइएसिलग्लिसरॉल का फॉर्मेशन। IP3 मीन्स इनोसिटोल ट्राइफास्फेट प्रोवोक्स the release of calcium ion from the endoplasmic reticulum. इनोसिटोल ट्राइफास्फेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज को प्रदान करता है। रिलीज मीन्स होता है छोड़ना कैल्शियम आयन को। डीएजी मीन्स होता है डाइएसिलग्लिसरॉल एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज सी। डाइएसिलग्लिसरॉल प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट्स अर्थात सक्रिय करता है। M3 रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड। M3 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स और ग्लैंड की सतह पर प्रेजेंट होते हैं अर्थात मौजूद होते हैं। M2 रिसेप्टर इंटरेक्ट विथ है जीवन प्रोटीन। M2 रिसेप्टर जीवन प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, विच लीड्स टू द इनहिबिशन ऑफ एडेनिल साइक्लेज, एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम आयन चैनल, एग्जाम्पल हर्ट, मॉड्यूलेशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स इन सर्टेन सेल टाइप। जो एडेनिल साइक्लेज के निषेध, पोटेशियम चैनल की सक्रियता अर्थात हर्ट और कुछ जो है प्रकार के सेल में कैल्शियम आयन का मॉड्यूलेशन अर्थात उतराव चढ़ाव की ओर होता है। इन द हार्ट हृदय में इनहिबिशन ऑफ एडेनिल साइक्लेज एंड एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल
अकाउंट फॉर नेगेटिव क्रोनोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव आयनोट्रोपिज्म इन दी हार्ट, अर्थात हृदय में एडिनिल साइक्लेज का निषेध और पोटेशियम आयन चैनल्स की सक्रियता नेगेटिव क्रोनोट्रोपिज्म और नेगेटिव इनोट्रोपिज्म के लिए उत्तरदायी हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।